वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला है और अगर 7th पे कमीशन की बात करें जहां पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, तो यहां पर सवाल आता है कि अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो इसमें क्या फिटमेंट रखने के अनुमान है या फिर क्या संभावना है, कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। फिटमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि पूरी अपडेट बताऊंगा आपको क्या क्या यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है, कितने लोगों पेंशन भोगियों को कितना मिलेगा यहाँ पर, या फिर कर्मचारियों को यहाँ पर कितना फिटमेंट मिलेगा, कितने कर्मचारी यहाँ पर है ऑलरेडी 8 पीआरसी लागू होंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिससे देश भर में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक उम्मीद की नई किरण जागृत हो गई है, ठीक है। इस आयोग का लक्ष्य है वेतनमान, भत्ते और पेंशन में संशोधन करना, जो कि 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद है। इस कदम से 50 लाख सक्रिय कर्मचारी जो कि काम कर रहे कंटिन्यूटली, ठीक है, और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, ठीक है। अब वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानकारी देखते हैं क्या अपडेट है। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 30% से लेकर 34% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो कि पिछले वेतनमान से नए वेतनमान में संक्रमण के लिए गुणांक के रूप में काम करता है। इस बार यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है। जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, 2.86 हो सकता है। चलिए मान लीजिए वर्तमान में प्रेजेंट में किसी कर्मचारी की सैलरी 18,000 है, ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट फैक्टर लागू होता है 2.57 के हिसाब से जो नया वेतनमान कितना बनता है, 18,000 कर लेते हैं, 2.57 का उसमें गुणा कर देते हैं तो 46,260 रुपये बनता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.86 हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से उनका नया वेतन 18,000 रुपये और 18,000 रुपये है पुराना वेतन, उसको 2.86 से गुना करेंगे तो 51,480 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए पुराना वेतन जो 2.57 था 7th सीपीसी में, ठीक है, उसको ही अगर 8 सीपीसी में लागू किया जाए तो अपना पैसा बनता है 46,260 18,000 का, ठीक है। और अगर नया वेतनमान जो कि संभावना है 2.86 की अगर उसके हिसाब से 18,000 में गुणा किया जाए तो 51,480 रुपये हो जाता है, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जैसे फिटमेंट फैक्टर में मामूली बदलाव भी कर्मचारी के वेतन में एक बड़ा अंतर ला सकता है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। आयोग के गठन और भविष्य की दिशा। इस आयोग का गठन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान के आसपास होने की संभावना है। वर्तमान में इस नियुक्ति का इंतजार है और जिसके दिवाली के आसपास होने की संभावना है, उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। एक बार जब आयोग का गठन हो जाएगा तो यह विभिन्न हितधारकों जैसे कि मंत्रालयों के साथ परामर्श करेगा, ताकि एक निष्पक्ष और प्रभावी वेतन संरचना तैयार की जा सके। यह आयोग केवल वेतन वृद्धि तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि महंगाई भत्ता जो डीए होते हैं, डीआर वगैरह होते हैं, एचआरए होता है, ठीक है, किराया, मकान किराया और अन्य भत्ते भी इसकी समीक्षा करेंगे। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सुबह लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 8 पीआरसी की जो न्यूज़ है इस अपडेट में ये बताया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.8 होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।